हरे कृष्णा एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज है ना, जो कि प्रेयर्स में सबसे टॉप मोस्ट प्रेयर है। वी आर डूइंग दैट। सो कैन एनीबॉडी टेल मी ये प्रेयर किसने गाई? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम किसकी गाई हुई प्रेयर्स को पढ़ रहे हैं, बताइए। माता जी लास्ट क्लास में मैं नहीं आया था, मेरे ख्याल से शायद रूप गोस्वामी ने गाई। नहीं प्रभु जी। और कोई एनी अदर आंसर? ये प्रेयर्स किसने ओरिजिनेट करी, सबसे पहले किसने गाई? हरे कृष्णा माता जी, गोपियों ने गाई थी। नो माता जी, भगवान शिव ने। सॉरी, भगवान शिव। यस, थैंक यू। अच्छा, भगवान शिव ने गाई थी ये प्रेयर्स, और लॉर्ड शिवा सिंग दिस प्रेयर। दिस इज कॉल्ड कि टॉप मोस्ट प्रेयर जो है ना, सब रस जो जितने भी स्त्रोत हैं उनमें ये राज है, मतलब टॉप मोस्ट है, ठीक है। और भगवान शिव ने ये प्रेयर्स गाई और उसके बाद इसको कंपाइल किया रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, और फिर उसके बाद हमें ये ट्रांसलेट होके परंपरा में प्राप्त हुई है। तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कितने और कौन से श्लोक कर लिए, बताइए कितने श्लोक हो गए हमारे, कहाँ तक कर लिया? I sent the recording also, yaar. So please tell. स्टार्टिंग के पांच हुए थे शायद स्टार्टिंग के ना। 14 से 19 और 1 और 2। ओह ग्रेट। यस, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया था, इसकी फलस्तुति है ना। जो फलस्तुति है कि इसको सुनने का क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिसनिंग दिस पर्टिकुलर स्त्रोत, दैट इज फ्रॉम 14 टू 19 जो था वो हमने किया, क्योंकि तो टोटल इसमें 19 वर्सेस हैं और 14 से 19 हमने वर्सेस किए थे जहाँ पे सुनने का फायदा बताया गया था। और फिर हमने शुरू से स्टार्ट किया था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वर्स हमने कर लिए थे। तो इतना हम कर चुके हैं। आज हम वर्स थर्ड से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं राधा रानी की क्या इच्छा है, क्योंकि विदाउट एनी एलिजिबिलिटी आई एम ट्राइंग दिस। मेरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप सब मुझे ब्लेस करिएगा कि हम इसको, मैं इसको कर पाऊं, आप सबके सामने कह पाऊं, और आप सब मेरा इसमें साथ दीजिएगा। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम करते हैं मंगलाचरण। सो हु वांट्स टू डू मंगलाचरण टुडे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू मंगलाचरण। बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूमं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्तेश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरी शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Mataji, for singing it so beautifully. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Yes. तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने इसको स्टॉप किए थे। तो मैं इसकी आपसे सबसे पीपीटी शेयर करती हूँ। We will start with text 3 हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देती हूँ। Yes. So, is my screen visible? जी माता जी। Yes. तो इसको हम बोलते हैं श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज। ये जो वो प्रेयर है जिसमें हम राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा कटाक्ष अपने डाले। जो मर्सीफुल साइडलॉन्ग ग्लांस है ऑफ श्रीमती राधा रानी, वो हम उनके लिए अपील करते हैं, जिसको ऊर्ध्व आमान्य तंत्र में बोला गया है। और शिव जी ने पार्वती जी को ये पूरा स्त्रोत जो है वो सुनाया है, और ये अलग अलग प्लेसेस पे था। उसको रूप गोस्वामी और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, प्राइमरली श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको कंपाइल किया है, और पुष्करता दास प्रभु जी हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, क्योंकि उन्होंने तो संस्कृत में बताया था, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया, जिस ट्रांसलेशन को हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये वो है। तो हमने जैसे बताया टोटल 19 वर्सेस हैं, 14 to 19 वर्सेस फलस्तुति है। नेशनल एंथम बोला जाता है इसको व्रज का एक तरीके से, क्योंकि सबको ये वहां पे आता है। तो हमने ये टेक्स्ट 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमने किया, फिर टेक्स्ट 1 किया, टेक्स्ट 1 का एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड किया, फिर हमने टेक्स्ट 2 किया, और आज हम यहाँ पे टेक्स्ट 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, इतने तक की रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने आप सबसे शेयर किया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं हो तो वो मुझसे बाद में मांग सकता है, मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो हमारे साथ जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु जी हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं इसको, और ये उनकी ही प्रेरणा है कि आज हम यहाँ इसको कर पा रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग मी टू डू दिस। हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी, आर यू रेडी? आप ड्राइव करो प्लीज, आप 2 मिनट के लिए साइड में गाड़ी रोक लीजिए। माता जी मैं ना अभी साइड में मेरे को जगह मिलेगी मैं रोक लूंगा, पर मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, मैं कर लूंगा अभी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, भगवान ने बहुत ट्रैफिक कर रखा है। माता जी मैं शुरू से दो स्टेंजा जो लास्ट के थे वो दोबारा गा दूं, फिर तीसरे पे आ जाएंगे एकदम, क्या कहते हैं आप, जैसे आप कहें। ठीक है प्रभु जी, जैसा आपकी इच्छा, आप गाइए, शुरू करिए। जी माता जी। श्री राधिके नमोस्तुते, 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 श्री राधिके नमोस्तुते। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। वजेन्द्र भानुनंदिनी वजेन्द्र सून संगते, कदा करिष्यसि हे माम कृपा कटाक्ष भाजिनम। जय जय राधे श्री राधे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाद्रि कोमले। वराभये स्मृत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हे माम कृपा कटाक्ष भाजिनम। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। अनंग रंग मंगल प्रसंग भृंगुरु भ्रुवाम, सविभ्रमर सभ्रमम दृगंत बाण पातनये। निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हे माम कृपा कटाक्ष भाजिनम। जय जय राधे श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, यू सिंग इट सो ब्यूटीफुली।
एंड इन सो सच अ फ्लो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती जितनी सुंदर तरीके से आप गाते हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस। माता जी आपका आशीर्वाद है। तो आज हम जो बात करें दैट इज टेक्स्ट 3। सो टेक्स्ट 3 कहते हैं, ओ गॉडेस हु प्लेफुली शूटिंग द एरोज ऑफ योर ग्लांसेस फ्रॉम द कर्व्ड bows of your eyebrows, yes, of your auspicious armorous eyebrows, have completely subdued Nanda son Krishna. When will you cast your merciful sidelong glance upon me? तो यहाँ पे राधा रानी की सुंदरता का बहुत वर्णन किया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो राधा रानी है, जो कृष्णा है, वो मदन मोहन है। तो राधा रानी जो है वो मदन मोहन मोहिनी है। तो जैसे मदन इज लाइक क्यूपिड, वी ऑल नो कामदेव, तो उनके पास एक एरो और धनुष और बाण रहता है। तो कृष्णा के लिए बोला जाता है कि कृष्णा कोई धनुष बाण और वो तो कैरी नहीं करते हैं, लेकिन जो उनकी आईब्रोज हैं, इसको कंपेयर करते हैं कभी, कि उनकी जो आईब्रोज हैं दैट इज लाइक एन एरो, ठीक है। और जब वो अपनी दृष्टि डालते हैं दैट इज लाइक ए बो, और जो अपनी दृष्टि डालते हैं दैट दृष्टि इज लाइक अ एरो, ठीक है। तो जो आईब्रोज हैं वो एक धनुष का काम करती हैं, और जो उनकी दृष्टि है वो एक तीर का काम करती है। ऐसा उन्होंने बताया, तो नहीं ना, अपनी नजर रूपी तीरों को। अब कृष्णा क्या करते हैं, जैसे जब हम टेम्पल जाते हैं, तो अगर आप कभी टेम्पल में जाते हैं और हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो आप भगवान की अगर आईज की तरफ देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान ने दृष्टि डाली, और जो उनकी जो दृष्टि है उससे हमारा हार्ट जो है वो बिल्कुल विदीर्ण हो गया, है ना। और कृष्णा सबको इंचैंट कर लेते, देखते ना, कई बार से हम टेम्पल जाते इतने सुंदर लग रहे होते हैं भगवान जी कि उनको देखते ही हम देखते रह जाते हैं, राइट। तो ये कृष्णा करते हैं पूरे संसार पे, और कृष्णा पे यही चीज एग्जैक्टली सेम चीज करती है राधा रानी। क्योंकि जब कृष्णा राधा रानी की तरफ देखते हैं तो राधा रानी की जो आईब्रोज हैं वो उनको धनुष की तरह लगती है, और उनकी जो दृष्टि है वो तीर की तरह लगती है, तो कंप्लीटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो सारी दुनिया को इंचेंट करते हैं, सारी दुनिया पे जादू करते हैं, उन पे राधा रानी इंचेंट करती है। सो दैट इज अ पर्सनैलिटी। उनको होल्ड करके रखती हैं। इसीलिए, और इसीलिए जल्दी से जो है उनको सामने की तरफ से नहीं देखती हैं राधा रानी, उनको साइड लॉन्ग ग्लैंस करती हैं। तो वो जो साइड लॉन्ग ग्लैंस है, जो साइड की उनकी कृपा दृष्टि है, हम भी वही चाहते हैं, है ना। तो एक बार क्या होता है कि नारद जी जो है वो जाते हैं, मतलब पहले पांडवास के पास जाते हैं और फिर कृष्णा के पास जाते हैं द्वारकाधीश द्वारका में। तो वो कहते हैं कि कृष्णा आपने क्या किया है पांडवों पे, मतलब पांडवों का सब कुछ चला गया, राइट। दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, दे हैव मतलब उनकी वाइफ के साथ इतना प्रॉब्लम हुआ, उनकी प्रॉपर्टी सारी चली गई, वो वन में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खुश हैं, और फिर भी आपका ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। तो ऐसा आपने उनको कैसे, इसको वहां वर्ड यूज किया है वशीकृत। वशीकृत का मतलब होता है हिप्नोटाइज्ड। तो ऐसा क्या किया आपने कृष्णा पांडव पे कि आपने उनको ऐसे वश में कर दिया है कि वो हमेशा आपकी तारीफें करते रहते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं, चाहे उनको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। जैसे एक बार मैं एक सेशन में सुन रही थी, तो जैसे किसी ने बोला कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे उन्होंने कंपेयर किया, जो लेक्चर देते कि क्या पांडवों से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। पांडवों को बचपन से कितनी प्रॉब्लम्स, कभी उन्हें कोई विष दे रहा है, कभी उनका घर जला देते हैं, कभी उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है ना, कभी कुछ कभी कुछ, उनका सारा राज्य ले लिया जाता है। तो क्या उन आपसे ज्यादा, मतलब पांडवों से ज्यादा स्थिति खराब है? नहीं ना। एक पल में कहाँ वो राजा, और एक पल में बिल्कुल ऐसे अज्ञातवास तक उन्हें झेलना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा। बट स्टिल ना कृष्णा ने उनको छोड़ा, ना कृष्णा ने पांडवों को छोड़ा, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा, इसीलिए आज तक हम उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और लास्ट में पांडव जो है वो विजयी भी होते हैं। तो लास्ट में जब जहाँ पे भगवत गीता फिनिश होती है, तो वहां पे संजय कहते हैं कि जहाँ पे भी योगेश्वर कृष्णा है और जहाँ पे भी अर्जुन जैसा भक्त है, तो विजय श्री लक्ष्मी सब वहीं जानी है। तो इस तरीके से बताते हैं कि ऐसा आपने वशीकृत किया हुआ है। तो वही सेम वर्ड जो है वशीकृत या इस श्लोक में राधा रानी के लिए यूज हुआ, कि राधा रानी ने कृष्णा को वैसे ही
वशीकृत करके रखा हुआ है, और शी इज डूइंग निरंतर वशीकृत, बट ऑल इज टू सर्व हिम। राधा रानी की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जितना भी करती हैं, वो सारा उनका जो मोटो है, जो सारा उनका जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो वट एवर अ डिवोटी डज, राधा रानी इज शोइंग अस बाय एग्जाम्पल कि आप कुछ भी करो, है ना, यत करोषि यत यजनासी, भगवत गीता में भी कहते हैं कि वट एवर यू डू, चाहे तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी करो, अगर वो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करते हो देन इट इज फाइन। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के निमित्त करो, वट एवर यू डू, है ना। इवन जैसे हम बात करते हैं कि कई बार सोना भी भक्ति बन जाता है, अगर हम ये सोच के सो रहे हैं कि हम उठ के वापस फ्रेश होके वापस भगवान की भक्ति करेंगे, हम जॉब करें, वो भी भक्ति है ना। तो राधा रानी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। सो हम यही कहते हैं कि जो कृपा दृष्टि से, जिस कृपा दृष्टि से आपने कृष्णा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, हमें भी वैसे ही कंट्रोल कर लो, है ना, हम भी आपके पूरे सरेंडर्ड, है ना। और कब उस दृष्टि हमें मिलेगी, राइट। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, जितेंद्र प्रभु जी, प्लीज सिंग द नेक्स्ट वन। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। विचित्र चित्र संचरच्च कोरुषावलोचने, कदा करिष्यसि हे माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय जय राधे श्री राधे। हरि बोल, सो ब्यूटीफुल प्रभु जी। यस, तो आगे क्या कहते हैं, ओ गॉडेस, शिव जी स्तुति कर रहे हैं राधा रानी की। ओ गॉडेस हुज फॉर्म इज एज स्प्लेंडेड एज चंपक फ्लावर्स, गोल्ड एंड लाइटनिंग। ओ गॉडेस हुज फेस इक्लिप्स millions of autumn moons. O goddess, whose eyes are wonderful, restless young chakora birds, when will you cast your merciful sidelong glance upon me? तो यहाँ पे जो शिव जी हैं वो राधा रानी की सारे फीचर्स को, उनको किस तरीके से जो है वो प्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से राधा रानी कैसी दिखती हैं, कैसी लगती हैं। तो जैसे एक छोटा सा प्रसंग आता है, श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे, वो जब भी उनके घर में वो साधुओं को बुलाते रहते थे, है ना, और जब भी उनके यहाँ कोई साधु आता था उसको बहुत अच्छे से सर्व करते थे, और फिर उसको बोलते थे कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे बेटे को, यानी कि प्रभुपाद, यानी कि जो समय अभय चरण दे थे, उनको ये आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी के भक्त बने ना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी कृष्णा's डिवोटी, है ना, बट प्रभुपाद के फादर कहते थे कि वो राधा रानी का भक्त बने, क्योंकि राधा रानी इज मोर मर्सीफुल, है ना। अगर हम कृष्णा के प्रेम का एक पर्सोनिफिकेशन करें, एक पर्सन बनाए उनको, तो वो पर्सन जो है वो राधा रानी होगी। अगर हम कृष्णा की प्रसन्नता ना, इट्स लाइक कि कृष्णा ने अपनी सारी प्रसन्नता को, सारी मर्सी को एक फॉर्म दिया, और वो फॉर्म है श्रीमती राधा रानी। तो प्रभुपाद कई जगह इसका रेफरेंस देते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो सक्सेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, वो इसी बात पर निर्भर है कि हम कितना राधा रानी को सरेंडर करते हैं। क्योंकि हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब राधा रानी हमारा रिकमेंडेशन कर देंगी ना कि ये भाग ठीक है, कृष्णा इसको अपनी शरण में ले लो, तो कृष्णा मना नहीं कर सकते, बिकॉज कृष्णा इज अंडर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो अगर राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कृष्णा कैन नॉट से नो, बिकॉज ही इज निरंतर वशीकृत, राइट। तो एक इस पे एक पास में आता है कि राधा गोविंद देव जो महाराज है वो बताते थे कि एक बार क्या होता है, अर्जुन कहते हैं कृष्णा को कि कृष्णा आप ना मुझे ये बताओ कि आपका ये जो गोपियों के साथ प्रेम है, ये जो गोपी भाव, ये जो माधुर्य लीला है ना, मुझे ये नहीं पता चल रही। बाकी तो आपने मेरे को सब कुछ शेयर किया, लेकिन जो ये वाला भाव है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्णा कहते हैं अर्जुन ये तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। कह रहे क्यों कृष्णा, आप तो मेरे फ्रेंड हो, है ना, आप कहते हो कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, भक्त हो, इसलिए मैं सब कुछ तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तो फिर आप ये वाला भाव क्यों नहीं बताते हो मुझे। तो कहते हैं ठीक है, इसके लिए तुम ऐसा करो, तुम माता पार्वती की सेवा करो, ठीक है, माता पार्वती को प्रसन्न करो।
तो माता पार्वती को जो कात्यायनी देवी हैं उनको प्रसन्न करते हैं। कात्यायनी देवी का बहुत जगह उल्लेख आता है, जैसे गोपियां भी कात्यायनी देवी का फास्टिंग करती हैं कि हमें कृष्णा जैसा पति मिले, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तो वो फिर वहां पे उनकी प्रार्थना करते हैं। तो फिर कात्यायनी देवी प्रसन्न होती है उनसे और वो कहती है कि ये मान सरोवर जो है ना, आप इसमें जाके स्नान करो और आप जो है स्नान करके फिर आपको मिलेगा कृष्ण प्रेम मान सरोवर में। तो वो जाते हैं मानसरोवर में, स्नान करते हैं, तो अर्जुन जो है वो अर्जुनिया गोपी बन जाते हैं। और वो गोपी बन के बाहर निकलते हैं तो गोपियां उनको मिलती हैं कि ये कौन सी नई गोपी आई है यहाँ पे, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि इनका नाम है अर्जुनिया। फिर वो राधा रानी से मिलवाते हैं। फिर जब वो गोपियों का संग करते हैं, उनका भाव लेते हैं, तो उनको जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर उन्हें राधा रानी कहती हैं कि ठीक है अब तुम वापस जाओ मानस। जब वो अर्जुनिया बनते हैं तो वो सब भूल जाते हैं कि वो कभी अर्जुन भी थे। वो पूरा गोपियों के भाव में और उसको फील करते हैं, उस रस को फील करते हैं। और फिर जब वो वापस उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप वापस मानसरोवर में जाओ और स्नान करो, तो यू विल अगेन बिकम अर्जुना। तो फिर वो वापस जाते हैं और स्नान करते हैं, अगेन अगेन बिकम्स अर्जुना। बट नाउ दिस टाइम ही रिमेम्बर्स कि मैं कैसे अर्जुनिया गोपी बना और कैसे मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी एक कथा सुनाते हैं। तो हमारा जो मूड है वो राइट मूड होना चाहिए अंडरस्टैंड करने का। और ये जो कई बार लोग राधा तत्व को बहुत हल्का समझते हैं या बहुत लाइट समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राधा रानी की जो पोजीशन है वो बहुत ही एग्जॉल्टेड है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। सो विद दैट फीलिंग वी शुड टेक दीज टीचिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड दीज पास्ट टाइम्स। और किसी को भी डायरेक्ट, ये तो राधा अष्टमी का अवसर है तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग ऐसे करते नहीं है कथा। एक बार राधा अष्टमी की कथा थी तो प्रभुपाद ने पूरी कथा सुनाई आत्मा पे, ठीक है, और फिर कृष्णा पे, और फिर लास्ट में एक लाइन बोली कि इस तरीके से कृष्णा सब कुछ कंट्रोल करते हैं और उनको जो कंट्रोल करती है वो है श्रीमती राधा रानी। तो हमारा मूड, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो उसके लिए बहुत प्योर होनी चाहिए। यहाँ पे राधा रानी की फॉर्म को कंपेयर किया गया चंपक फ्लावर से, जो कि बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, गोल्डन कलर का फ्लावर होता है और उसके अंदर मतलब व्हाइट होता है, उसके अंदर गोल्डन गोल्डन टिंच होता है। आप नेट पे ढूंढोगे चंपक फ्लावर तो आपको दिखेगा। तो राधा रानी का जो कलर बताया गया है वो बताया गया गोल्डन, मोल्टन गोल्ड। जैसे जो पिघलता हुआ सोना होता है ना, अगर सोना कहीं पिघलता हो तो वो जो कलर होता है वो एग्जैक्टली है राधा रानी का कलर। और बताया गया यहाँ पे कि राधा रानी का जो फेस है वो मून लाइक है। और जो ऑटम मून जो होता है वो सबसे ज्यादा शीतलता देता है। उस शीतलता वाले मून से भी, मिलियंस ऑफ मून से भी ज्यादा सुंदर है राधा रानी का फेस। स्पेशली वाई मून हैज टेकन, क्योंकि मून जो है नरिशमेंट देता है। जितना भी हम जूसी फ्रूट्स खाते हैं, है ना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, उन सबका जो टेस्ट है, वो रस जो है वो मून से आता है। तो उतने रस का आगार है श्रीमती राधा रानी, इसीलिए। और बताया गया उनकी आईज के बारे में। आईज बताया गया वंडरफुल रेस्टलेस यंग चकोरा बर्ड्स। ये जो चकोरा या चातक पक्षी है, इसका भी बहुत जगह रेफरेंस आता है, प्रभुपाद ने बहुत जगह यूज किया है। चातक पक्षी जो होता है वो वेट करता है बारिश का। वो सिर्फ बारिश का जो फ्रेश रेन वाटर होता है सिर्फ उसको ही पीता है ना। एक बार अगर वो जल धरती पे लग गया तो वो उसको नहीं पिएगा। वो वेट करेगा कि बारिश का, मतलब वो मुंह खोल के रहता है और जब बादल आते हैं और जब बारिश आती है तो सिर्फ वो फ्रेश रेन वाटर जो है वही लेगा और पिएगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही थर्स्ट रहना पड़े, कितना प्यास रहे। तो इसी तरीके से कंपेयर किया गया है कि राधा रानी जो है वो भी सिर्फ कृष्णा का ही वेट करती हैं। जैसे हम सबने कथा सुनी है कि जब राधा रानी बॉर्न होती हैं तो वो अपनी आईज ओपन नहीं करती हैं, ना कुछ बोलती हैं। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं, और कीर्तिदास जो उनके फादर और फादर सोचते हैं कि बिटिया तो हुई है लेकिन ना तो ये देखती है, ना बोलती है, ना सुनती है, तो थोड़े सैड होते हैं। लेकिन फिर भी वो उत्सव मनाते हैं उनका। तो जब वो उत्सव मनाते हैं, जैसे राधाष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो उस उत्सव में कृष्णा और बलराम जी भी आते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स होते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं, तो फिर कृष्णा जो है क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसा वर्णन आता है भागवतम में कि कृष्णा जो है वो क्रॉल करते करते जहां राधा रानी लेटी होती है ना, उनके पालने के पास जाते हैं। और जैसे ही वो उनको देखते हैं
फिर राधा रानी एहसास हो जाता है कि उनको, अरे जिनका मैं वेट कर रही थी वो आ गए, एंड देन राधा रानी ओपन्स द आईज, राइट। तो इसलिए बोला गया है कि रेस्टलेस यंग चकोरा बर्ड्स, की जैसे जो चातक पक्षी होता है वो बादलों का वेट करते हैं, ऐसे ही जो राधा रानी है वो घनश्याम जो है उनका वेट करती हैं, और उनके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। शी इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, ऑलवेज लुकिंग फॉर कृष्णा, कि वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, ऑलवेज देन। तो ऐसी जो सुंदर आंखों वाली राधा रानी है, वो कब ऐसा होगा कि उनकी जो दृष्टि है वो हम पे पड़ेगी, है ना, अपॉन मियाँ शिव जी भी, उन जो कि परम वैष्णव है, वो भी राधा रानी की जो दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, उसका वेट कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टेम्पल में पहुंचे हमारी विश लिस्ट तैयार हो, नहीं, पहले हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कैसे यहाँ पे शिव जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जितनी भी हमारी प्रेयर्स हैं, चाहे हम दामोदर अष्टकम देख लें, कोई भी जितनी भी प्रेयर्स हैं, उसमें पहले जिसको आप प्रे कर रहे हो उनकी उनकी सुंदरता का, उनकी उदारता का वर्णन है। तो आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि सीधा जाते ही मंदिर में विश लिस्ट नहीं पकड़ा देनी चाहिए भगवान को, कि बस भगवान जल्दी 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 1 मिनट दर्शन करने हैं, बस ये कर दो ऐसे नहीं, है ना। तो पहले हम प्रेज करते हैं, पहले हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, राइट। यस जितेंद्र प्रभु जी, प्लीज सिंग द नेक्स्ट वन। जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यति हे माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय जय राधे श्री राधे। Hey boy, so beautiful. Yes. Oh younger, intoxicated with passion, oh goddess, decorated with cheerful jealous anger, oh goddess who passionately love your beloved Krishna, oh goddess learned in playful arts, oh goddess expert at enjoying armless pastime in the kingdom of fearlessly opulent forest groves of Vrindavan, when will you cast your merciful side glance upon me? तो यहाँ पे राधा रानी की एक्टिविटीज के बारे में बताया कि राधा रानी क्या करती हैं, है ना, कैसे कैसे करती हैं, क्या एक्टिविटीज करती हैं। तो एक कई बार हम लोग जब राधा कृष्णा की लीलाओं का वर्णन कर रहे होते हैं, तो कई बार हम एक लाइन में डिफरेंस भूल जाते हैं कि लव क्या है और लस्ट क्या है ना। तो उसको एक चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जो हमारी इच्छा है, अगर हम उसको अपनी सेंसेस के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो काम है। और अगर हम अपने डिजायर को, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं तो वो प्रेम है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, है ना। तो यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है, जितनी भी राधा रानी की एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए है ना। उत्साह उल्लास के नशे में मद किशोर कन्या प्रसन्नचित सुसज्जित सुसज्जित। यहाँ पे भगवान बताते हैं, सॉरी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी इज पर्सनिफिकेशन ऑफ ऑल लविंग इमोशंस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कि कृष्णा के लिए जितना उनका प्रेम, उनका आनंद, उनकी प्रसन्नता का पर्सोनिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये जितने भी हम पास टाइम्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो है हमें ध्यान से डिस्कस करने चाहिए और ध्यान से उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमें उनको अपने मेटीरियल लेवल पे, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से राधा कृष्णा का रिलेशनशिप्स नहीं है ना। उनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ट्रांसीडेंटल है। राधा रानी की जो एज बताई गई है वो 14 ईयर्स कुछ बताई गई है, और कृष्णा की एज वो है 15 ईयर्स सम मंथ्स बताई गई है ना। तो दैट इज दियर यंग एज में जो है, और ये इतनी ही एज के रहते हैं। और कई कई जगह पे कृष्णा की 16 ईयर्स यंग बॉय, मतलब दैट इज द एज दैट इज टोल्ड, दे डोंट गो बियॉन्ड दैट, है ना। तो कई बार क्या होता है कि इनको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है राधा रानी को, लेकिन वो गुस्सा भी जो आता है वो उनके
प्रेम स्वरूप आता है ना, कि वो उनका प्रेम है राधा रानी के लिए। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी को ना कृष्णा की बचपन की जैसे वो लीलाएं सुनती हैं, तो उनको जो दामोदर लीला है वो बहुत पसंद है। और वो कई बार सोचती हैं कि मतलब कभी ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कृष्णा किसी अपनी माता जो है लाइक डिवोटी के प्रेम में बंध जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो राधा रानी सोचती है कि ऐसा कब होगा कि जब मैं उनको बांध दूं। दैट इज ऑल। तो इस तरीके से जैसे एक दामोदर लीला जो है वो यशोदा मैया के साथ है, ऐसी ही बांधने की जो लीला है भगवान को, वो राधा रानी के साथ ही है। तो एक बार क्या होता है कि कृष्णा जो है वो लेट हो जाते हैं, राधा रानी मतलब ऐसा बताया गया शास्त्रों में ना, एक एक बुक आती है, उस बुक में राधा जी और कृष्णा जी का ना पूरा शेड्यूल बताया गया है। तो उस शेड्यूल में बताया गया कि क्या उनके कब कब वो क्या क्या टाइम करते हैं। तो जैसे कृष्णा बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकलते हैं, और जब 10:30 बजे के आसपास ना उनका मिड टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग टाइम, एंड दैट इज देयर मीटिंग टाइम। ओके, वो मिलते हैं, उसको बोलते हैं मिड मॉर्निंग पास टाइम। जैसे हम मिड मॉर्निंग मीटिंग्स या मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे ही राधा रानी और कृष्णा का जो मीटिंग टाइम है दैट इज मिड मॉर्निंग पास टाइम्स। और जो नंदग्राम है वो बना हुआ है ब्रह्मा हिल पे, यानी कि वहां पे ब्रह्मा जी जो है एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं, उस हिल पे है। और जो बरसाना है वो शिव जी हैं, जो एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन है उनका, और वो वहां पे तपस्या कर रहे हैं। तो बरसाना जो है वो शिव जी के हिल टॉप पे है, और जो नंदग्राम है वो ब्रह्मा हिल टॉप पे है। ठीक है, तो दोनों आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी हाइट्स पे है, तो ऐसा बोला जाता है। तो एक जगह बीच में आती है एग्जैक्ट मिड प्लेस, दैट इज कॉल्ड संकेत वन, आज भी है वो। तो वहां पे संकेत दिया जाता था कि आज का मीटिंग स्पॉट जो है वो क्या होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णा जो है वो 2-3 घंटे के लिए लेट हो गए। अब राधा रानी जो है वो वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। तो जब कृष्णा आते हैं तो राधा रानी बहुत गुस्से से उन्हें देखती हैं। जब बहुत गुस्से से उन्हें देखती हैं और बिल्कुल सामने देखती हैं, तो कृष्णा फ्रीज। जैसे ही अगर राधा रानी उनको सामने से देख लें, तो अभी उन्हें पड़ा ना कैसे उन पे दृष्टि अलग उनको हिप्नोटाइज कर देंगी, तो एकदम फ्रीज हो जाती हैं। राधा रानी एक तार जो एक जैसे होती है ना पता लता पता वाली जो तार होती है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ, वो लेती हैं और कृष्णा को बांध देती हैं। और कृष्णा जब बांधते हैं यशोदा मैया, तब तो हाथ नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे राधा रानी ने ऐसे हिप्नोटाइज कर देती है कि कृष्णा कुछ नहीं कर पाते और बंध जाते हैं। तो फिर जब वो बंध जाते हैं तो राधा रानी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। फिर वो पूछते हैं, बताओ कृष्णा आज तुम लेट क्यों आए। और जैसे कृष्णा बोलना शुरू करते हैं तो राधा रानी की आईज उनकी आईज से हटके उनके लिप्स पे चले जाते हैं, क्योंकि वो बोल रहे होते हैं बड़े सुंदर तरीके से कि राधे आज ना घर पे कोई पूजा थी, दैट वाज आल्सो डे ऑफ दिवाली। तो आज ना घर पे पूजा थी, तो इसीलिए मुझे यशोदा मैया ने रोक लिया। अब यशोदा मैया ने रोक लिया, उनको पूजा करवानी थी, इसलिए मैं लेट हो गया। तो राधा रानी जैसे ही वो आईज हटाती हैं तो एकदम से वो बोलना शुरू करते हैं। तो राधा रानी थोड़ा सा संकोच में आती, ओहो यशोदा मैया ने रोका था, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। तो फिर वो उनको छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से उनकी जो लीलाएं हैं वो चलती रहती। तो उनका जो गुस्सा है वो भी ट्रांसीडेंटल एंगल है ना। तो जो ये लीलाएं हैं वो सारी निधिवन, जैसे हम सब जानते हैं कि निधिवन जो है उनका रेस्टिंग प्लेस है आफ्टर जो रसा डांस, जो रास लीला करते हैं उसके बाद। तो एक दिन राधा रानी उनको कहती हैं कि मैंने ना वहां पे एक ड्रीम देखा कि चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म उन्होंने देखती हैं वो ड्रीम में। तो कृष्णा उन्हें कौस्तुभ मणि दिखाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे डिटेल में बताओ कि क्या होने वाला है। तो कृष्णा जैसे कौस्तुभ मणि में, जैसे कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि वो एक ग्लास में आगे का दिखाते हैं, तो कृष्णा की जो कौस्तुभ मणि होती है उसमें राधा रानी देखते हैं कि आने वाले समय में राधा और कृष्णा दोनों ज्वाइंट होके आने वाली है। तो दोनों जब ज्वाइंट होके आने वाले हैं और दे आर गोइंग टू अपीयर एज चैतन्य महाप्रभु। और वहां पे फिर राधा रानी, क्योंकि वहां पे राधा रानी का भाव ज्यादा है, वो मर्सीफुल ज्यादा है, तो फिर राधा रानी अपने हाथ से एक गुप्त वृंदावन क्रिएट करती हैं। और वो जो गुप्त वृंदावन है वो एक लोटस के तरीके से वो क्रिएट करती हैं, और उसकी 8 पत्तियां होती हैं, जो बनता है नवदीप धाम, क्योंकि 9 हो गया ना, एक सेंटर में और साइडों में 8। तो राधा कृष्णा जो है वो वहीं जाके फिर चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं। ये देखिए, ये है गुप्त, ये है नवदीप धाम। तो नवदीप धाम में
टोटल जो है 9 द्वीप हैं। और सबसे सेंटर में जो है वो अंतापुर द्वीप है। मायापुर जहाँ पे बसा हुआ है, जहाँ पे इस्कॉन का सबसे बड़ा सेंटर जो है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, वो बन रहा है। प्रभुपाद की इच्छा थी कि यहाँ पे एक ऐसा टेम्पल बने कि इसमें दुनिया भर के डिवोटीज आ जाए, एंड इट इज सो ह्यूज, है ना। अगर आप में से कोई नहीं गया तो जरूर एक बार जरूर जाइएगा मायापुर। तो यहाँ पे मायापुर में अंदर जो बिल्कुल जहाँ पे जगह है नादिया, यहाँ पे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। और आज भी वो नीम का पेड़ है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को, जिसको योग पीठ बोलते हैं उस जगह को, और वहां पे एग्जैक्टली जो है चैतन्य महाप्रभु बॉर्न हुए। उसके साइडों साइडों में ये सारे द्वीप हैं, है ना, एक लोटस की शेप में। ये एक्चुअल उसका मैप है। तो जैसे रुद्र द्वीप है, सीमंता द्वीप है, गौद्रुम द्वीप है जहाँ भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, माधव द्वीप, कोला द्वीप, है ना, कोला बच्चा की बहुत स्टोरी आती है, ऋतु द्वीप है, जानवू द्वीप, मौद्रुम द्वीप, और इस तरीके से जो है ये 9 द्वीप हैं जो हम नादिया जो जगह बोले जाती है। इट्स वेस्ट बंगाल में ये जगह आती है, कलकत्ता से 2-3 घंटे के रास्ते पे है, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो ये राधा रानी क्रिएटेड हर सेल्फ एज ए पेटल्स उन्होंने क्रिएट किया, और वहां पे ये जगह क्रिएट, और साइड में इसमें सारे गंगा जी जो हैं वो बहती हैं। ये देखिए, ये जो है ये बुक्स हैं, जो कृष्ण कौमुदी इज द बुक जहाँ पे राधा कृष्णा की पास जितनी हम पास्ट टाइम्स ले रहे हैं, वो इन बुक्स में से और भी बहुत सारी हैं। ये 3 मेन है। एक तो कृष्ण का कौमुदी है, एक ये गौण गणोदेश दीपिका। ये गौण गणोदेश दीपिका कवि कर्णपुर ने लिखी है, और इसमें बताया गया कि राधा कृष्णा की लीला में जो रोल प्ले किया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनका क्या रोल है, यार वाइस वर्सा। तो कनेक्टिविटी जो है वो बताई गई है इस पूरी बुक में। उसके अलावा जो है उज्जवल नीलमणि बुक है ना, इससे भी बहुत हमने रेफरेंस लिए गए हैं, जो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हुई है। तो इन बुक्स में से जितने पास टाइम जितनी स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा यहाँ से भी हैं। ओके, यस प्रभु जी, प्लीज सिंग द नेक्स्ट, जितेंद्र प्रभु। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी। प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हे माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय जय राधे श्री राधे। वेरी बोल, वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी। यस, तो जो टेक्स्ट 6 है, इसमें भगवान शिव जो हैं वो राधा रानी की कॉम्प्लेक्शन और उनके फीचर्स के बारे में बताते हैं, ग्लोरिफिकेशन देते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो आपकी फॉर्म है, ठीक है, जिस तरीके से आप दिखते हो, उसको बोला गया है एक फेस्टिवल ऑफ एलिगेंस एंड स्वीटनेस, है ना। इवन नॉट ओनली शिव, कृष्णा भी जो है वो भी ग्लोरीफाई करते हैं राधा रानी को। और राधा रानी को बोलते हैं कि आपको देखना इज लाइक फेस्टिवल ऑफ आईज। जब हम ये पढ़े तो हम कहते क्या ऐसा होता है कि जब हम टेम्पल जाते हैं, तो हम जब जैसे हम कोई भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना, तो उत्सव में हमारा यही रहता है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, कितना ध्यान रहता है, कितना हम एंगेज हो जाते हैं उसमें। तो क्या जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो डू वी गेट दैट मच एंगेज? क्या हम उतने बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं जब कई सेशंस ऐसे हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करें ना टेम्पल में जाके, तो बिल्कुल जैसे उनको दर्शन से भगवान को पीने वाली दर्शन होने चाहिए, कि हमने भगवान को देखा और भगवान को अंडरस्टैंड किया और भगवान को अपनी आईज में उतारा। भगवान को देखना फेस्टिवल ऑफ आईज है ना। तो कई बार हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अब जब हम टेम्पल जाएं तो हम इस चीज को सोचें। कई बार कई लोग राधा रानी पे क्वेश्चन करते हैं तो एक पास टाइम सुनाते हैं श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज कि राधा रानी जो है ना सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा विनम्र और सबसे ज्यादा सुंदर है ना। तो एक बार राधा रानी बैठ के ना थोड़ा विलाप कर रही होती हैं, रो रही होती हैं कृष्णा के लिए, कि क्योंकि हम सबको पता है कि हिडन वे में राधा और कृष्णा की मैरिज हुई है इन ब्रह्मांड, एक जगह है, मुझे एकदम से नाम स्लिप हो गया, भांडीरवन, यस, भांडीरवन में हुई है ना। और वहां पे अगर हम जाएं आज भी दर्शन होते हैं, लेकिन ऑफिशियली
आउटर दृष्टि से जो है राधा रानी की मैरिज हुई है अभिमन्यु गोप से। अब क्या है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दो तरीके के भाव होते हैं, एक स्वकीय भाव, एक परकीय भाव। जो द्वारकाधीश है, द्वारका जी है, वहां पे स्वकीय भाव है क्योंकि वहां पे सारी वाइफ्स हैं कृष्णा की, लेकिन कृष्णा वांटेड टू एंजॉय परकीय भाव एज वेल। तो उन्होंने ये वृंदावन में सारी गोपियों की लीला करी। और राधा और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है, इट्स लाइक माई हैंड आई, ठीक है, तो मेरे हाथ और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी राधा रानी की जैसे कृष्णा का एक पर्सोनिफिकेशन है, उनकी आनंद का, उनकी प्रसन्नता का, राइट। लेकिन लीला की दृष्टि से ये सब लीला चल रही है उनकी जो कि दिव्य है ना। भगवान बताते भी है ना कि जन्म और कर्म जो है वो दिव्यता पे है, तो हमको उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से लीला है। तो लीला क्या है कि राधा रानी जो है वो रो रही है। क्यों रो रही है? कि देखो मेरी शादी तो अभिमन्यु गोप से हो गई, कृष्णा से होनी चाहिए थी, है ना, तो मैं तो पवित्र नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट चेस्ट वुमेन, तो ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। अब उस समय राधा रानी की ससुराल है जावट में, ठीक है, और राधा रानी के हस्बैंड का नाम है अभिमन्यु, और उनकी जो सास और ननद है उनका नाम है जटिला और कुटिला, ठीक है। ये बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये भी। तो कृष्णा है नंदगांव में अपनी माता यशोदा की गोद में बैठे हुए हैं। तो जो राधा रानी का पेन है जो वो सोच रही है वो कृष्णा को तुरंत फील होता है, बिकॉज उनका हृदय ही है वो। तो उसी समय ना राधा रानी माता की गोदी से बैठे बैठे एकदम लुढ़क जाते हैं और फेंट हो जाते हैं। तो यशोदा मैया एकदम रोने लगती है कि क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, बच्चा मेरी गोदी में था और एकदम मैंने क्या किया, ऐसे क्या, ऐसे कैसे हो गया। नंद बाबा को बुलाती हैं, सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि एकदम क्या हो गया, एकदम कैसे कृष्णा इतने फेंट हो गए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया। फिर कृष्णा ही अपना एक स्वरूप बनाते हैं, एक वैद का, ठीक है, और वो वैद सामने से चल के आ रहे होते हैं, तो वो कृष्णा ही है। ये हिमसेल्फ, और बड़ी सी दाढ़ी है, जैसे होता है ना बहुत पुराने जमाने के बहुत ही सीनियर लर्नर्ड वैद। तो वो आते हैं कि अरे चेक, तो वो सब बोलते हैं नंद बाबा कि वैद जी आप चेक करिए मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो चेक करते हैं, इसको तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो कह रहे क्या करें, कह रहे बहुत मुश्किल उपाय है इसका। तो कह रहे अरे आप कुछ भी हो आप बताओ, हम करेंगे, आप हमें बस उपाय बताओ। तो कहेंगे थी जो आपके यहाँ पे सबसे पवित्र लेडी है ना, उसको एक घड़ा है जिसमें 1000 छेद हो रखे हैं, और उस 1000 छेदों वाले घड़े को पानी भर के लेकर आना, और कोई भी चेस्ट लेडी कर सकती है। श्रुति मैं कहती मैं कर सकती हूँ, आई एम ए चेस्ट लेडी। कर नहीं नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपके अलावा कोई और। तो सब ट्राई करते हैं। अब एक घड़ा है उसमें इतने हजारों छेद हो रखे हैं, तो कैसे वो यमुना जी से पानी भर के लाए और कैसे वो पानी कृष्णा पे डाला जाए। नोबडी इज सक्सेसफुल। बोलते हैं जावट से ना जटिला और कुटिला है, उनको बुला के लाओ, वो करेंगी। तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हम करेंगे। और वो जब आते हैं साथ में तो राधा रानी भी आती हैं, तो वो भी ट्राई करती हैं, कुटिला भी ट्राई करती है, उनसे भी नहीं होता। तो फिर वो वैद कहता है कि एक ही और चेस लेडी है जो कर सकती है, दैट इज राधा रानी। तो वो जो उनकी सास और ननद होती हैं वो कहती हैं अच्छा ये कैसे कर लेंगी, ऐसा करो लाखों छेद कर दो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी पोर्ट में जो घड़ा है उसमें। तो राधा रानी जाती हैं यमुना जी में और घड़ा भरती हैं, और उसमें लाखों छेद होते हैं, लेकिन वो एक भी ड्रॉप वाटर का नहीं गिरता। वो उसको उठा के लाती हैं और लाके कृष्णा जी पे डालती हैं, और कृष्णा जी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो सब इतनी उनकी जय जयकार करते हैं। तो कहते हैं देखो ये प्रूव हुआ ना कि राधा रानी जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र है इस जगह पे। तो दैट इज द ग्रेटनेस। एक्चुअली उससे पहले एक और स्टोरी होती है। उससे पहले क्या होता है, जावट में ही उनके घर में राधा और कृष्णा बैठे होते हैं, तो उनके घर के अंदर ही। तो जो जटिला होती है वो सुन लेती है आवाज कृष्णा की, वो कहती है कृष्णा है। तो ये देखो, तो वो जटिला और कुटिला का जो करेक्टर है ना, वही एक ऐसा करेक्टर है जो राधा रानी को बुरा भला कहते हैं। बीइंग सास एंड ननद नेचुरल है, तो नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, हाँ, बट इट इज ए करेक्टर, ये ट्रांसीडेंटल लीला, इसमें कोई वो नहीं है। तो वो कहती है कि ना अभी यहाँ पे कृष्णा थे। तो कुटिला जो होती है वो ननद होती है, वो तुरंत बुला के लाती है जटिला को। तो वो कहती है कि आज तो ये मैं सबको बुलाने लगते हैं कि देखो राधा रानी के यहाँ कृष्णा बैठे हुए हैं, देखो ये अपवित्र है, देखो इसने, ऐसे ऐसे बोलने लगती हैं।
तो वहां पे एक करेक्टर है पूर्णमासिका। पूर्णमासी इज योग माया। और वो एल्डरली लेडी की तरह आती है, जिसका कहा कोई मना नहीं करते, होती है ना एल्डरली लेडी। तो कहती हैं अरे कुटिला जटिला कहाँ है कृष्णा, तुमने देखे हैं? कह रहे हैं, फिर वो ढूंढती हैं, कह रहे देखो यहाँ पे ना कृष्णा की फ्लूट पड़ी हुई है, उनकी बांसुरी पड़ी है, इसका मतलब कृष्णा यहाँ आए थे। तो कहते हैं अरे कुटिला तुम्हें नहीं पता, कल रात को पूरे ब्रज में फ्लूट्स की बारिश हुई है, सबके घर में मिलेंगे, जाओ तुम अपने रूम में देख कर आओ। तो फिर वो जाते हैं कुटिला के रूम में, वहां पे भी एक बांसुरी होती है। फिर वो जाते हैं जटिला के रूम में, वहां पे भी बांसुरी। कहती मैं कह तो रही हूँ कल रात को सबके यहाँ बांसुरी की वर्षा हुई है, तो इसीलिए जो है सबके यहाँ मिलेंगे, तुम ऐसे ही राधा रानी के पीछे पड़ी रहती हो। तो इस तरह की जो ट्रांसीडेंटल लीलाएं हैं वो चलती रहती हैं, है ना। राधा रानी जो भी डेकोरेट करती हैं अपने आप को, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। तो एक बार क्या होता है, जो राधा रानी है उनकी एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। तो ब्रदर का नाम है श्रीदाम और सिस्टर का नाम है अनंग मंजरी। जो अनंग मंजरी है वो है बलराम जी। क्योंकि बलराम जी को भी टेस्ट लेना था गोपियों वाला, माधुर्य रस वाला, तो कह रहे हैं फिर वो एज अनंग मंजरी जो है वो प्रकट होते हैं। तो जब राधा रानी आती है तो उनकी जो पायल की आवाज है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। और उनकी बताया गया जो उनके फीट हैं वो एकदम कमल के जैसे फीट है। जैसे हमने बताया कि मोल्टन गोल्ड जो है राधा रानी का कलर है। तो उनके पैरों पे सुंदर सा आलता लगाती है, उनकी जो सुदेवी एक सखी हैं जो उनको आलता लगाती हैं। तो वहां की जो लता पता है वो भी इतनी फॉर्चुनेट फील करती है कि उनपे राधा रानी के चरण जो हैं वो पड़ते हैं। और इसीलिए जो उद्धव जी हैं वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ ब्रज की लता पता बना देना। और जो राधा रानी नेकलेस पहनती हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। तो राधा रानी जो एक बार एक और पास टाइम बताते हैं, उसके साथ फिर हम एंड करेंगे आज के लिए। तो इतना सुंदर पास टाइम है ये भी। तो एक बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया जटिला और कुटिला जो है वो राधा रानी को कृष्णा से मिलने नहीं देती हैं, है ना, क्योंकि ये रस भी कृष्णा को एंजॉय करना है, इसीलिए वो इस तरीके के करेक्टर्स जो है वो डाले जाते हैं। तो क्योंकि अगर हम एक मूवी देखें और उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, कोई विलेन ही ना हो, तो उसमें मजा आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए राधा रानी और कृष्णा को भी एक विलेन चाहिए, तो ये दोनों है। तो वो मिलने नहीं देती हैं। तो वो एक दिन कृष्णा वेट कर रहे हैं राधा रानी का, और राधा रानी आ ही नहीं रही है, क्योंकि जटिला कुटिला दोनों दौर पे बैठ गई हैं और राधा रानी को बाहर ही नहीं निकलने दे रही हैं। तो कृष्णा उनके जो ब्रदर होते हैं श्रीदामा जो उनके ब्रदर होते हैं वो उनको बोलते हैं, उनके कान में ना कुछ बोलते हैं। तो जैसे ही वो उनके कान में कुछ जो बोलते हैं तो श्रीदामा एकदम जोर से हंस पड़ते हैं। तो तो कहते ठीक है कृष्णा, जैसा तुम कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा। तो कृष्ण जो श्रीदामा सुदामा, इनका कई जगह नाम सुदामा लिखा है, कई जगह कृष्णा लिखा श्रीदामा लिखा है, तो दैट वे। तो वो ना क्या करते हैं, एक छोटा सा बछड़ा लेते हैं और उस बछड़े को ले जाते ना राधा रानी के घर तक पहुंच जाते हैं। और जटिला और कुटिला गेट पे बैठी हैं, उनके देखते देखते ही जो है बछड़े को अंदर कर देते हैं, अंदर भाग जाता है वो बछड़ा। तो कहते हैं वो जटिला कुटिला मेरा बछड़ा अंदर चला गया, मैं बछड़ा अंदर ले आऊं? तो जटिला कुटिला कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं श्रीदाम, जाओ अपना बछड़ा ले आओ। तो वो अंदर जाते हैं तो वो राधा रानी को देखते हैं। तो राधा रानी बहुत सैड बैठी होती है। तो अब ये जो राधा रानी और जो श्रीदामा है ना, ये दोनों भाई बहन है, इनकी जो शक्ल है वो एकदम मैच करती है, एकदम मैच। दे आर ट्विंस सिबलिंग्स टाइप, जो मतलब बहुत ज्यादा एकदम मैच करते हैं कि कोई जल्दी से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो जो श्रीदामा है वो राधा रानी को बोलते हैं कि कृष्णा हैज सेंट मी, मुझे पता है तुम बहुत उदास हो और वो भी बहुत उदास है, तो मेरे पास एक प्लान है। और वो प्लान कृष्णा ने बताया। तो क्या प्लान बताया कृष्णा ने, जो उनके कान में बताया था, जो जोर से हंसे थे वो, कहते हैं ऐसा करो तुम मेरी ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारी ड्रेस पहन लेता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, जाओ तुम कृष्णा से फिल कराओ। तो कहते हैं अच्छा ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। तो वो तैयार हो जाती हैं। तो उस दिन राधा रानी जो गोप बनती हैं, दैट इज कॉल्ड गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का उत्सव मनाते हैं कई टेम्पल्स में। उस दिन राधा रानी का जो श्रृंगार करते हैं ना वो एक गोप के तरीके से करते हैं, लहंगा नहीं पहनाते, उन्हें गोप वाली ड्रेस पहनाते हैं,
लेकिन जब वो तैयार हो जाती है तो कहती है अरे मतलब एक गर्ल और बॉय में तो फर्क होगा ना, ठीक है शक्ल तो ठीक है लेकिन वैसे तो स्ट्रक्चर में फर्क है, तो कह रहे अब क्या करें, कह रहे इसका भी सोल्यूशन ना कृष्णा ने दिया है। कहते हैं वाह क्या सोल्यूशन है, कहते तुम जो बछड़ा है ना उसको अपनी गोदी में उठा लो और उसको ऐसे पकड़ के चलना, तो तुम ऐसे पकड़ के जो है वो बाहर निकल जाना। तो वो बाहर निकल जाती है, तो बाहर जो है जटिला और कुटिला बैठी होती हैं, तो वो आते हैं तो वो कहते हैं अरे श्री दामा तुम्हें अपना बछड़ा मिल गया। तो राधा रानी कुछ बोलती नहीं है, बस ऐसे सिर हिलाती है और शर्मा के निकल जाती है चुपचाप। एंड दैट वे शी गोज एंड शी मीट्स लॉर्ड कृष्णा। तो इस तरीके की जो लीलाएं हैं वो नित्य प्रतिदिन जो है वो होती रहती है वहां पे ब्रज में, और आपस में वो लोग जो लविंग एक्सचेंजेस हैं वो चलते रहते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि इन लीलाओं को हमें दिव्यता की दृष्टि से है देखना चाहिए, ना कि भौतिक दृष्टि से, क्योंकि अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम अपराध कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनको जैसा बताया गया है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है वैसे ही हमें लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना। और भगवान की जो महानता है, राधा रानी की महानता है, राधा रानी से जो प्रार्थना है कि हमारी तो कोई कैपेबिलिटी है नहीं कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन जब आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालोगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या दिव्यता है भगवान की, क्या राधा कृष्णा के पास टाइम्स हैं, और उनको हम उनसे बस उनको सुनना है और उनसे दया की याचना करनी है, उनको इमिटेट नहीं करना है ना, उनकी नकल नहीं उतारनी। अगर कोई बोले, जैसे एक मैं कथा में सुन रही थी कि कृष्णा ने गोपियों के साथ लीला करने से पहले गोवर्धन लीला करी है, तो अगर कोई गोवर्धन लीला गोपियों के साथ लीला करने का सोचता तो पहले उसे गोवर्धन लीला करिए, पहले गोवर्धन उठा के दिखाओ, देन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो गोवर्धन का हम एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। बल्कि गोवर्धन उठाने का भी एक जगह आता है कि गिरिराज धारणी भी एक बुक आती है जहाँ पे ये बताया गया कि गोवर्धन कृष्णा ने नहीं उठाया, एक्चुअली गोवर्धन भी राधा रानी ने उठाया था। क्यों? क्योंकि कृष्णा की जो सारी शक्ति है, सारी एनर्जी है, वो राधा रानी है ना, तो उन्होंने अपनी शक्ति से तो उठाया ना। तो गिरिराज धारिणी करके भी एक टाइटल दिया जाता है राधा रानी को। तो आई होप मैं कुछ जस्टिफिकेशन कर पाई होंगी, आप प्लीज सब मुझे ब्लेस करिएगा, और कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो कहने में तो मुझे क्षमा करिएगा, और किसी को कोई भी पास्ट टाइम राधा कृष्ण का अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए। नाउ आपको बोलना है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। नाउ इट इज योर टर्न। यस प्लीज शेयर योर ideas, any reflection, any comments, any feedbacks जो हम इसको कर सकें, तो please share. Please unmute yourself. माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर आप इस तरह से मतलब हमें सुनाते रहे ना तो मुझे लगता है हमारा तो एक जीवन ही कम पड़ जाएगा और हम इस शरीर के साथ ही राधा मतलब वैकुंठ चले जाएंगे। इतना अच्छा इतना बेहतरीन आप सुना रहे हैं ना, आपकी वाणी पे भगवान ने मतलब साक्षात खुद स्वयं बैठे हुए हैं यहाँ, और हम तो बस सुनते जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आपकी पवित्रता, आपकी प्योरिटी ऑफ हियरिंग है प्रभु जी, जो आप इतने अच्छे से ऐसे बोल रहे हो। बस कुछ प्रयास है कि हम राधा रानी को प्रसन्न कर पाए, उनके चरणों में कुछ सेवा कर पाए, जिससे वो अपनी मर्सीफुल जो कृपा कटाक्ष है वो हम पे डाल सके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस अमल प्रभु जी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन करा। मैं तो मतलब बस मैं वर्डलेस हूँ, मतलब क्या कहूँ, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद जो पिछला सेशन अटेंड नहीं करा, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कोई बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं भी ट्राई करूँ इसको समझ के कुछ बता सकूं, और फिर मैं रिकॉर्डिंग जी। डाल देती हूँ तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कुछ मिस नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। एनीथिंग यू वांट टू ऐड प्रभु? एनीथिंग, ऐड समथिंग, और कुछ भी जो आप एडिशन कोई भी कुछ करना चाहे, या कुछ भी, एनी फीडबैक, एनीथिंग यू लाइक्ड इन लीलास। तो सौरभ प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और सारी जो लीलाएं आपने बताई वो बहुत ही अच्छी लीला थी, वो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कोई भी कुछ एडिशंस करना चाहे, कुछ कमेंट्स, कुछ एडिशंस, तो दे आर वेलकम, बिकॉज एक
माता जी हैं कला सुधा माता जी, उन्होंने बहुत सुंदर इस पे सेमिनार दिया है। और चांस की बात है कि मुझे एक ही सेमिनार मिला इस पूरे कृपा कटाक्ष पे, मैंने बहुत ढूंढा उन्हीं का मिला। और उनसे जो सुना समझा, मतलब उन्होंने तो बहुत ही अच्छा बताया हुआ है, उनसे जो सुना समझा बस वही थोड़ा सा मैं शेयर कर पा रही हूँ, वो इंग्लिश में, और मैं बस ट्रांसलेट कर पा रही हूँ, बाकी सारी लीलाएं वहीं से ही आ रही हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। कृष्णा माता जी बहुत अच्छा। प्रीति माता जी वांट टू से हाँ समथिंग? जी, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे बहुत बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा लगा सुनने में, पिछले बार भी सुना, और आज जो आपने एक एक कैरेक्टर बताए, जटीला ये मतलब वो बड़ा अच्छा था। और मतलब पता ही नहीं था ना ऐसा भी है। इवन मुझे तो अभी तक नाम भी नहीं पता था कि राधा जी की जिनसे शादी हुई है, वो नाम मुझे अभी तक पता नहीं था। और आज जो स्टोरी सुनी, मतलब एक लगता है ना, फिल्म में एक रोमांटिक स्टोरीज रहती है, तो इट्स लाइक दैट। मतलब राधा रानी का आपने जैसे कलर बताया, तो आई वाज जस्ट इमेजिन कि यार कितनी ब्यूटीफुल हो गया ना वो, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो वो सारी चीजें ना आंखों के सामने आती है। तो आप जिस तरीके से बताते हो वो एक, और आप इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए बताते ना, यू ऑल्सो एंजॉयिंग इन दैट वे ना, सेम हम लोग भी वही एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, ऑसम रियली। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बस आप ब्लेस करिएगा, क्योंकि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही जी, प्योर हैं और अनंत हैं, करेक्ट करेक्ट। अनंत हैं। बिल्कुल, एक्चुअली वही ना, भगवान, इफ एनीथिंग इज मिसिंग इन लॉर्ड देन ही इज नॉट कंप्लीट। राइट, तो इसीलिए कुछ भी एग्जैक्टली। मिसिंग नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड बड़ा सुंदर सा था कि जेलस एंगर, बट लविंगली जेलस एंगर। एंगर है वो भी लविंगली जेलस है। अच्छा है। है ना? तो so जो nice, so nice. देखो, वो जो क्रोध है वो भी प्रेम के लिए है ना। और Right. राधा कृष्णा को भी वो भाव जो है, नथिंग इज मिसिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, एवरीथिंग इज सच कंप्लीट। में। तो अगर ये भाव मिस कर जाए तो फिर कुछ कमी रह जाएगी ना, इसलिए उन्होंने वो राइट भाव राइट। भी डाला है। ओके, अच्छा, ये जैसे आप जैसे बता रहे हैं, ऐसे कोई ऐसी बुक नहीं रहती जो सिर्फ राधा कृष्ण के बारे में बहुत इजीली वे में हमें समझ में आ जाए, और पढ़ने में बहुत, जैसे आप बता रहे हो उसी तरीके से, है ऐसा नहीं माता है? जी, अगर हम 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो ये जी सारी लीलाएं भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में यहीं कहीं दी गई हैं, जो मैंने बीच में 2-3 बुक्स जी भी जी जी बताई, जी। जैसे गौड़ गणोदेश दीपिका है, या जो है, तो हाँ हाँ। कृष्णा की कौमुदी है, ये वहां दी गई हैं। लेकिन पता है माता जी, 10वां स्कंद में जाके सुखदेव गोस्वामी ने बोली है ये लीलाएं, है ना। ओके। इसका मतलब क्या है कि पहले 9 स्कंद पढ़ने के बाद वो 10वां स्कंद, बात आपको करेक्ट है। है ना। अगर हमारा सच में। हार्ट उस लेवल तक का प्योर नहीं है, तब हम हाँ, चीज को उस सेंस में नहीं समझ पाएंगे, तो हमारे नहीं बिल्कुल भ्रमित सही बोल रहे हैं आप। भ्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं इस्कॉन में और जी जी। भक्ति में, क्योंकि वो हमारी भक्ति में बाधक हो सकता है ना। सच तो में। इसीलिए हाँ बोला जाता है कि पहले आप अपनी भक्ति को 9 स्कंद पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके हाँ बाद हाँ, कर लो। ये तो हम एक राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो हमने उस इसीलिए उत्सव का आपको फायदा ना, उठा लिया है नहीं बाकी सही बात है, हमको समझ तो आ रहा है, नहीं तो ऐसे हाँ। हम नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छा था, हरी बोल। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग वांट्स टू डिस्कस? धीरज प्रभु जी और या श्रेया माता जी, आप कुछ सुन पाए? सॉरी, आपका मैसेज आया लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप बाद में कुछ सुन पाए श्रेया हरे प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली क्या था कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, किसी की भी नहीं आ रही थी, कोई भी कुछ बोल रहा था तो बहुत मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो शायद थोड़ी सी कृपा थी, तो जो जहाँ उनका रूप सौंदर्य आप राधा राधा रानी का बता रही थी, तो वो इतना अच्छा सुनाई दिया ना, तो मतलब मैंने तो आंखें ही बंद कर ली थी, मैंने कहा जितना आ रहा है बस ले लेती हूँ। तो बस यही है कि माता जी उनका पूरा रूप श्रृंगार, मतलब जहां तक मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था, बहुत पहले मतलब बचपन में कहीं पढ़ा है मैंने शायद, कि उनका पूरा एक रूप का श्रृंगार का अलग से एक वर्णन किया गया है। हो मतलब सकता अगर है मैं यही गलत हो, नहीं हो हूँ सकता तो। है यही हो, क्योंकि यहाँ पे उनके हाँ रूप श्रृंगार का ही बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, तो वही मेरा मतलब क्लियर नहीं हो पाया था उनके नयन के बारे में, जब आप बता रहे थे तो वो नहीं क्लियर हो पाया, तो अभी रिकॉर्डिंग आप शायद शेयर करें तो मैं शायद उसको सुन पाऊँ। आई विल डू, डेफिनेटली आई विल जी डू। जी माता जी। श्योर जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। यस, सुधा माता जी, धीरज प्रभु जी, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग?
करुणा माता जी इज ऑल्सो देयर। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया था, बट अच्छा। मैंने जितना सुना मैं उतना बताते। एक तो जो उनके बारे में बताया वो तो बहुत खूबसूरत था। दूसरा आपने जिस वे में उसको एक्सप्लेन किया, इट वाज मतलब बहुत बहुत प्यारा था कि उसको कभी मतलब मुझे लगता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप है ना ऐसे ही सुनाते रहो हमारा जीवन ऐसे सुन के ही पार हो जाएगा लगता है मेरे को। इजी लग रहा है मेरे को, पढ़ने से ज्यादा इजी सुनना तो थैंक्स टू यू। और हर कथा में नहीं होता है कि सुनने वाले का तो होगा और जो सुना रहा है उसका भी होता है भला, तो हम ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा भला हो जाएगा। प्लस माता जी जो आपने बोला ना, हम मंदिर जाके कई बार एक थॉट प्रोसेस आता है कि व्हाट नेक्स्ट। हमें लगता है जाओ प्रसाद चढ़ाओ हाथ जोड़ो, या हमें कुछ मांगना होता है वो हम मांगते हैं और आ जाते हैं। बट जो आज मुझे पता चला है, वी मस्ट ग्लोरीफाई देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम वहां पर हैं। वो अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, पर्पस हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी हैं जो भक्ति में अब वो शायद उनको समझ आ रहा है, पर जो नहीं है उनको तो अब यही लगता है शायद हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हम दुखी हैं और हमें कुछ मांगना है, इसीलिए हम मंदिर जा रहे हैं। बट अब मुझे उसका पर्पस और डीप समझ आया। प्लस जो लोग कहते हैं ना, अरे जो श्री कृष्ण की तो इतनी रानियां थी, ये है वो है, तो वो जो आपने गोवर्धन वाला एग्जाम्पल दिया, प्लस उन्होंने जितना भी बहुत सुपर नेचुरल थिंग्स किए हैं, अगर हमें भी कृष्ण की तरह रानियां रखनी है तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कि क्या हम वो कर पाएंगे जो उन्होंने किया। और हमारा ऑफ कोर्स ना ही आंसर होगा, तो इट मींस वो ऐसे हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो इतने सुंदर, या जो भी उनकी पावर्स बताई है ना आपने, वो इतने ज्यादा मतलब ऐसे सुपर नेचुरल से भी कुछ ऊपर होगा, तो वो है वो। तो जब ट्रांसीडेंटल इज द राइट वर्ड माता जी, ट्रांसीडेंटल इज द राइट वर्ड। दिव्य है, दिव्यता है। ट्रांसेंडेंटल चीज जो है उसको अगर हम समझ जाएंगे, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गॉड, भक्ति एंड द पर्पस इन आवर लाइफ। तो वो बेसिक थॉट किसी को नहीं शायद समझ आता है, वो आज समझ आया। वो समझना ही ऐसे सेशंस का ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको समझ सकें, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, है ना। तो जो तत्वतः समझने वाली बात है, जैसे आज हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन चीजों को तत्वतः समझते हैं। तो त्यक्त्वा देहम न जन्म, तो उसको देह त्यागने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होता और वो मेरे धाम को आता है। तो वो जो जो वहां पे बताया गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और हम वही चीज हम एग्जैक्टली डिस्कस करें, उस श्लोक को एग्जैक्टली डिस्कस करें कि कैसे प्रैक्टिकली हम इन चीजों को तत्वतः समझ सकते हैं कि ट्रूली इनका मतलब क्या है। और माता जी वो लास्ट में ना, एक बार आपको याद होगा एक सेशन में मैंने ना शांत के लिए क्वेश्चन पूछा था कि हमारे यहाँ जो गांव वाला घर है उसमें माड़ी बनी हुई है, तो या फिर जो मान लो मतलब जो इन लॉज है वो कुछ और पूजा कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम तो इस लाइन में निकल गए। उसका आंसर मुझे तब नहीं समझ आया था, अब मुझे और सुशांत को शायद वो बहुत अच्छे से समझ आया है, और वो खुद ब खुद हमारे अंदर मतलब आ गई है बाय डिफॉल्ट, कह लो या सेशन से कह लो या आपसे कह लो, जिससे भी अब हम जहां पे भी जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिलीज के साथ में आपको जाना होता है, कहीं ऐसी यात्राएं करनी होती है जो हाँ आपको लगता है कि यार हम अब वहां क्यों जा रहे हैं। तो अभी हम मंदिर में जाते हैं किसी भी, तो ना हम लोग पैर रखते हैं, चाहे वो शिव जी का हो। मेरे को तो पहले हरे कृष्णा होता है, मैं तो शांत भी हरे कृष्णा ही महामंत्र बोलते हैं। हम लोग नहीं देखते हैं कि वी आर एट मतलब कि उनके टेम्पल में नहीं, हम किसके, बट हमें समझ आ गया कि सब कुछ एक है, हमें सेंटर किसी को बनाना पड़ेगा so that we can hold that thing till the end of our life। तो अब हमारे ना डिफरेंस नहीं है कि यार मैं क्यों जा रही हूँ, कुछ फैमिलीज के साथ जाना है चलो, लेकिन हम वहां पे भी हरे कृष्णा ही कर रहे होते हैं दोनों। बहुत सुंदर, एग्जैक्टली। शिव जी तो बहुत परम वैष्णव है। देखो शिव जी ने ही गाया है ये राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो हम पढ़ रहे हैं। सी, तो उनके अगर हम कहीं भी जाते हैं, क्योंकि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल किसी ने दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको कई जगह कोट करती हूँ। जैसे एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो उसका अपना हस्बैंड से कनेक्शन होता है, मेन कनेक्शन उसका हस्बैंड से है, बाकी रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के सरेंडर है। तो उसको डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करना, लेकिन लव जो है वो सिर्फ अपने हस्बैंड से ही वो करती है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। हमारा जो लव है वो कृष्णा के प्रति है, राधा कृष्णा के प्रति ही है ना। बाकी जितने भी हैं 33 कोटि देवी देवता, ये जो भी है, उन सब की बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है। कोई देवी देवताओं की पोजीशन कोई कम नहीं है, दे आर ऑल्सो डिवोटीज, है ना। तो जैसे हम सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें ब्लेस करिए, हमें भक्ति मिलेगी, ऐसी अगर हम किसी देवी देवता के टेम्पल भी जाते भी हैं तो वहां पे भी जाके हमें भक्ति ही मांगनी है। प्रॉब्लम क्या आती है, हमें लगता है कि ये शॉर्टकट है और हम मटेरियल चीजें मांगने लगते हैं, हम वहां फंस जाते हैं, क्योंकि वहां हमें एक्शन का रिएक्शन मिलता है।
अगर हम कृष्णा को सेंटर में रख के चल रहे हैं और वहां पे हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आपने बताया हम हरे कृष्णा महामंत्र ही कर रहे हैं और हम भक्ति ही कर रहे हैं, चाहे अभी वो गणेश चतुर्थी का फंक्शन था उसमें भी राधा कृष्णा के भजन ही गाए जा रहे थे और हमने जाके वहां महामंत्र ही किया, राइट, बिकॉज गणेश जी की अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन है फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो दे हैव देयर ओन एक्सॉल्टेड पोजीशन, वी रिस्पेक्ट देम, वी डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, तो रिस्पेक्ट हमें सबकी करनी है, किसी और को माता जी यही वाली चीज से लास्ट जो बोला है कि हमारा वो जो होता है हमारे भंडारा, उसमें क्या होता है सुबह 4 से मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आरती होती है, पूरी रात का काम होता है वो। तो जब मैंने फर्स्ट सेकंड मतलब लास्ट ईयर 2 गई थी मैं, क्योंकि जाना होता है, फैमिलीज हमारा फंक्शन होता है, तो मैं गई थी, तो मैं 4 बजे 2 बजे नहीं उठती थी, मम्मी वगैरह सब उठ रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे लगता था अच्छा यार वो कृष्ण जी का नहीं बोलेंगे ना तो सो जाओ। तो मैंने ये 2 में किया है, लेकिन इस बार खुद मुझे ऐसा चेंज आया कि मैं मम्मी को बोलकर सोई थी कि मुझे उठा देना, हालांकि वो नहीं आए रूम में, मुझे ऑटोमेटिकली मतलब आंख खुल गई उतने टाइम पे, मुझे लगा आरती हो रही, मैं जल्दी गई, वहां पे आरती हो रही थी, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था कि हाँ मेरे को कृष्णा जी को ग्लोरीफाई करना है तो मुझे उठना पड़ेगा, मेरा वो था, मुझे ये नहीं कि मुझे उनकी आरती करनी है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं घर में पूरी फैमिली। और सबने बोला कि हमें लगा तू नहीं उठेगी 4 बजे, तो मम्मी ने बोला क्यों, ये क्यों नहीं उठेगी, बोलते कृष्णा कृष्णा करती रहती है, तो हमें लगा ये गोगा जी का करेगी नहीं। लेकिन उनको मैंने ऐसा नहीं एक्सप्लेन किया अभी, क्योंकि आपने कहा कि वी शुड बी क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन समथिंग टू अदर्स, है ना, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मैंने अपना बिलीव उनको नहीं बताया, ना थोपा उन पे, बट मुझे वो खुशी हुई कि उनको जो भी मन में हो, बट मुझे लगा कि मैं कृष्णा के नाम से ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ, तो मुझे बस वो था। वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड जॉब। यस, और मुकेश प्रभु जी आपने शायद अनम्यूट किया था, मुकेश शर्मा जी आप कुछ कहना चाहते हैं या और कोई कुछ कहना चाहता है? अभी हमारे पास है 10 मिनट, सो वी कैन डिस्कस मोर इफ टाइम, इफ एनीबडी वांट्स टू। धीरज प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधा माता जी इज देयर, और कौन बोलना चाहता है? एनीबडी? Thank you, Mataji, for such a beautiful session. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, शॉर्ट एंड Yes. ठीक है, ठीक है। यस हरे कृष्णा माता जी। हरे मैं लेट ज्वाइन की, लेकिन जितना सुन सकी बहुत ही अच्छा रहा, और ऐसा लगा कि सुनते ही रहो, और बहुत बढ़िया लगा। राधा कटास तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी। मैं लेट ज्वाइन किया, 7:50 पे ज्वाइन की, आज गेस्ट आ गए थे। उसी समय ठीक 7 बजे ही आए वो लोग, तो इसलिए लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अनु माता जी आप कुछ बोलोगे बिफोर वी एंड द सेशन? या मधुबाला माता जी इज आल्सो देयर? चलिए ठीक है। जितेंद्र प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज? हाँ 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 माता जी, मैंने ना अभी इस अपने ग्रुप में ही एक ना जयपताका महाराज की एक उनका एक लेक्चर थोड़ा सा शेयर किया है। नाम के ऊपर उन्होंने बड़ा सुंदर लेक्चर दिया है। जी उन्होंने बताया कि नाम आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें बहुत सुंदर चीज बताई है कि उन्होंने कहा कि आप हर समय किस तरह से भगवान के नाम को आप अपने हृदय में उतार सकते हैं, और उन्होंने उसके तरीके भी बताए हैं। और मैंने देखा है कि जब आप लगातार इसका आपको रैलिश करने लगते हैं ना नाम, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि जब आप रैलिश करने लगते हैं नाम अपने आसपास भी, तो आपको लगता है कि हर चीज में, जैसे कहते हैं ना, एक हर सब्जी के अंदर जो है ना सबसे मेन होता है इंग्रेडिएंट नमक। नमक दिखाई नहीं देता, पर अगर वो ना हो तो सबको पता लगता है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, अगर भगवान का नाम है तो ये जो अपने हृदय में जो भी मतलब एक प्रसन्नता हमेशा रहती है ना, आनंद रहता है। और भगवान भी इसको मैंने देखा है वो रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे, भक्तों से मिलवाएंगे, भक्ति की बातें करेंगे। और मुझे इस्कॉन से इतनी सारी जैसे किताबें मिली, और जैसे अभी माता जी बोल रही थी, तो श्री कृष्ण की एक किताब है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले ना उस भक्ति को दृढ़ होना बड़ा जरूरी है, वरना उनकी लीलाओं को ही हम मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। और वो तो भगवान की कृपा से ही लीला समझ में आती है। राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत से खत्म होने के बाद अगर आपकी अनुमति होगी तो हम कृष्ण कृपा कटाक्ष स्त्रोत भी पढ़ेंगे माता जी, वो ओके भी बहुत सुंदर। ठीक है बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। ठीक हरे है, कृष्णा माता जी। जैसे जैसे सब भक्तों की इच्छा। तो ठीक है, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। हरे।